नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। राजस्थान में ग्रामीण स्तर की स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं, ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के चुनाव बार बार टलने से राज्य में राजनीतिक घमासान और संवैधानिक प्रश्नों की बहस तेज हो गई है। भले ही तर्क दिया जा रहा है कि मतदाता सूची यानी कि समरी रिवीजन या एसआईआर और डेलिमिटेशन जैसे तकनीकी कारण चुनाव तिथि खिसकने का कारण है। आलोचक इसे चुनाव स्थगन बताकर केंद्र सरकार और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी की नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं। सरकारी एवं मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राज्य में स्थानीय निकायों, नगर निगमों सहित के चुनाव अब फरवरी 2026 तक टाल दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि नई और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना आवश्यक है ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। अब देखते हैं दोनों कारण सरकारी व प्रशासनिक तर्क के हिसाब से। दरअसल सरकार व चुनाव प्राधिकारी कहते हैं कि पंचायती राज चुनाव तभी कराए जा सकते हैं जब मतदाता सूची, वार्ड डेलिमिटेशन और प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण हो। राजस्थान में कई ग्राम पंचायतों की सीमाओं और जनसंख्या आधारित गणनाओं में संशोधन यानी कि डेलिमिटेशन के प्रस्ताव आए हैं, जिन पर राजनीतिक व प्रशासनिक विचार विमर्श जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि अधूरी सूची व गलत डेलिमिटेशन से चुनाव विवादित हो सकते हैं और परिणामत न्यायालय में लंबी चुनौतियां उठ सकती हैं। वहीं विरोधी गुटों के आरोप व राजनीतिक कारण क्या है ये भी जान लेते हैं। विपक्ष और नागरिक समूहों का तर्क है कि मतदाता सूची और डेलिमिटेशन जैसे औपचारिक कारण केवल बहाना है, असल मकसद सत्ता द्वारा प्रभावी निर्वाचन परिणामों से बचना है। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी आवाजें आरोप लगा रही है कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन या एसआईआर का दुरुपयोग कर चुनाव टाल रही है ताकि भाजपा अनुकूल परिसीमन वार्ड बनाए जा सके और कमजोर जिलों में चुनावी नुकसान टाला जा सके। कुछ नेताओं ने तो ये आरोप भी लगाया कि राज्य सरकार चुनावों को स्थगित करके निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक नियुक्त कर रही है, जिससे स्थानीय शासन की सक्रियता प्रभावित हो रही है। अब इन सबके बीच कानूनी या फिर संवैधानिक परिप्रेक्ष्य क्या है ये जानते हैं। दरअसल संविधान और पंचायती राज से जुड़े कानूनों में राज्यों पर स्थानीय निकायों के चुनाव समय सीमा में करवाने का दायित्व स्पष्ट रूप से निहित है। विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 243 के में पंचायत चुनावों से संबंधित चुनावी संचालन और मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई है। इसका अर्थ यह है कि चुनाव प्रक्रिया के लिए राज्य स्तरीय स्वतंत्र प्राधिकरण की भूमिका निर्णायक है। जब राज्य सरकार चुनाव नहीं कराती तो ये संवैधानिक सिद्धांत स्थानीय स्वशासन का अधिकार के विरुद्ध भी देखा जा सकता है। अदालतों ने भी बार बार कहा कि सरकारी चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं कर सकती। इसी संदर्भ में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी चुनाव कराने के लिए सरकार को निर्देश दिए और प्रशासन द्वारा कुछ नियुक्तियों या निक्सों पर आपत्ति जताई। वहीं इस मामले में घटित घटनाएं और न्यायालयी हस्तक्षेप की बात करें तो राजस्थान में कई स्थानों पर सरपंचों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाकर प्रशासक नियुक्त किए गए। इस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना प्रक्रिया और सुनवाई के हटाना संवैधानिक और न्यायोचित नहीं है। अदालतों ने निर्देश दिए कि चुनाव संबंधी वैधानिक समय सीमा का पालन अनिवार्य है और दीर्घकालिक स्थगन लोकतंत्र के हित में नहीं। इसी प्रकार विपक्ष ने दावा किया कि सरकार ने चुनाव टालने के लिए मतदाता सूची अपडेटिंग का राजनीतिक उपयोग किया। इन घटनाओं ने विषय को न्यायालयों तक पहुंचा दिया और न्यायालय अब तक विभिन्न रिवर्सल और निर्देश जारी कर चुका है। इतनी लंबी अवधि तक चुनाव नहीं करवाने पर संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं ये भी जाने। यदि चुनावों में देरी जारी रही तो इसके कई नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। स्थानीय शासन पर भरोसा कमजोर होगा, नागरिक प्रतिनिधित्व स्थगित रहेगा, स्थानीय सेवाएं और विकास योजनाएं प्रभावित होंगी तथा प्रशासनिक निर्णय केंद्रीकृत होकर प्रवाहीकरण या पक्षपात को जन्म दे सकते हैं। राजनीतिक स्तर पर इससे सामाजिक असंतोष, विरोध आंदोलन और न्यायिक सतर्कता बढ़ सकती है। चुनावी स्थगन का प्रभाव अगले विधानसभा चक्रों और स्थानीय सामाजिक राजनीतिक समीकरणों पर भी गहरा होगा। विपक्षी दलों की सक्रियता व जनमानस में बढ़ती असहमति सशक्त जनहित अभियानों व आंदोलन का रूप ले सकती है, जो आने वाले समय में राज्य राजनीति को उथल पुथल कर देगी। अब इन सब पूरे मामले का निष्कर्ष और सुझाव यही है कि लोकतंत्र की जड़ें स्थानीय चुनावों से जुड़ी हैं, इसलिए पारदर्शी, समयबद्ध और न्यायिक रूप से टिकाऊ चुनाव कराने का दायित्व सरकार व चुनाव आयोग का है। यदि मतदाता सूची व डेलिमिटेशन सत्यापित कारण है तो राज्य को निष्पक्ष और तेज प्रक्रिया अपनाकर कोर्ट निर्देशों का पालन करते हुए तिथियां घोषित करनी चाहिए।
अन्यथा राजनीतिक आरोपों और न्यायालयीन झड़पों से राज्य का प्रशासनिक और सामाजिक तंत्र अस्थिर हो सकता है। प्रदेश के हित में सर्वोत्तम मार्ग यही है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्रता से आवश्यक कार्रवाई करने दी जाए और सरकार मतदाता संशोधन को जैसा भी हो पारदर्शी बनाए, ताकि ग्रामीण लोकतंत्र फिर से सुचारू रूप से संचालित हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।